या रसूल अल्लाह। हसद में जो है ना, तो उसका इलाज, सबसे पहला इलाज ये है कि दिल में ये सोचो कि जो कुरान में अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह का फजल है, जिसको चाहता है अता करता है। तो हसद करने वाला अल्लाह से लड़ रहा है असल में। भाई अल्लाह ने एक को खूबसूरती ज़्यादा दे दी, अल्लाह ने एक को पैसा ज़्यादा दे दिया, तो अल्लाह ने दिया है ना। मेहनत पे अगर ये चीज़ें मिलती तो मजदूर के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा होता है, क्योंकि मेहनत सबसे ज़्यादा कौन करता है? मजदूर। दिमाग, जहानत, ये गॉड गिफ्टेड है ना। हम इस मदरसे में पढ़ते थे और स्कूल में भी हमने पढ़ा है। एक तालिब इल्म ज़रा सी मेहनत नहीं करता, वो इतना पढ़ लेता। और कुछ हमारे पास ऐसे तलबा होते तो सुबह से शाम बैठ के रट्टे लगा रहे होते थे। एक तालिब इल्म को तो मैंने खुद निकाला, मैंने कहा भाई तू पढ़ने के अलावा दुनिया में कोई और काम कर ले। उसको एक एक बात 20 दफ़ा समझाओ, बेचारा रोता था, शौक बहुत था लेकिन याद ही नहीं होता था। मैंने उससे कहा आपको अल्लाह ने सलाहियत ही नहीं दी है पढ़ने की। वो कह रहा है मैं आलिम बनना चाहता हूँ। मैंने कहा जब अल्लाह ने सलाहियत नहीं दी तो भाई कुछ और काम करो ना, क्योंकि ऐसे गबी जहन के होते हैं, कुन जहन होते हैं, नहीं पढ़ पाते। तो बाज ऐसे होते हैं, सारा दिन हमने मदरसे में देखा है, बातें करते रहते हैं, पढ़ते हैं ही नहीं। इम्तिहान में नंबर आप उनके देखो, एक थोड़ा सा बस दोहराया और इम्तिहान पास करके आ गए। तो ये खुदा की तरफ से है। तो बस देख लो भाई, अल्लाह ने उसको दिमाग अच्छा दे दिया, अब तो क्या करें, दे दिया अल्लाह ने, दे दिया तो शुक्र अदा करो, सब्र करो। भाई अल्लाह ने उसको वो चीज़ नहीं दी, आपको कोई और चीज़ दे दी है। आपको हो सकता है जो किसी को दौलत दी, सेहत नहीं दी, गरीब आदमी को दौलत नहीं दी, मगर मजदूरों की जान देखो कितनी होती है। ऐसे पावरफुल है, चपेट लगा दें किसी के, बंदा मर जाए उसी वक्त। तो किसी को अल्लाह ने कोई सलाहियत दी, किसी को कोई सलाहियत दी। तो सबसे पहले हसद का इलाज है कि अल्लाह की सलाहियतों के बारे में सोचना चाहिए कि ये अल्लाह ने दी हैं। तो जो काम अल्लाह ने किया है, तो हम हसद करते हैं जब लड़ रहे हैं तो ये अल्लाह से लड़ रहे हैं, ये उससे नहीं लड़ रहे। तो तकदीर पे राज़ी होना चाहिए। और दूसरी चीज़ सोचनी चाहिए, दुनिया मुसाफिर खाना है। किसी के पास कितनी भी बड़ी नेमत है, वक्ती तौर पर है, थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगी। जैसे माँ ने एक बच्चे को खिलौना दिया, दूसरे को नहीं दिया। अब ये वाला बच्चा रो रहा है तो माँ कहती है थोड़ी देर में उससे वापस ले लूँगी, चुप कराने के लिए दिया है ठीक है ना, वापस ले लूँगी मैं। तो अल्लाह ने भी किसी को हुकूमत दे दी, किसी को सेहत दे दी, किसी को इज़्ज़त दे दी, किसी को शोहरत दे दी, किसी को दौलत दे दी, तो बहुत कुछ है। तो जिसको ये चीज़ें नहीं मिली वो क्या भाई, उसको कौन सा हमेशा के लिए दी है, ये भी मर जाएगा और हम भी मर जाएंगे, मरने के बाद साहब ख़त्म। तो फिर जो अमल है वो आखिर जाएगा। और तीसरी चीज़ क्या है कि जिससे हसद हो रहा है ना, उसके लिए दुआ करे इंसान तन्हाई में, ए अल्लाह तूने इसको ये नेमत दी, मेरी तुझसे दुआ है कि तू इसको और ज़्यादा नेमत दे। दिल में ख्याल तो आएगा अल्लाह तू इसको तबाह कर दे किसी तरीके से, इस कमबख्त को। लेकिन जब ये दुआ मांगेगा ना तो दिल जलेगा, दुआ के अल्फाज ज़बान से निकलेंगे नहीं। ए अल्लाह और नेमत दे, अल्लाह और दे दे, अल्लाह इसको और तरक्की, आता वाता कुछ भी नहीं है फिर भी तूने इसको इतनी बड़ी तरक्की दे दी, ए अल्लाह मैं चाह रहा हूँ और ज़्यादा दे दे। तो इससे क्या होगा कि ये हसद के जरासीम आहिस्ता आहिस्ता, ये एंटीबायोटिक का काम करेगी। ये जरासीम आहिस्ता आहिस्ता क्या होंगे, ख़त्म होंगे। इंसान जो बोलता है ना, उसके अपने दिल पे असर होता है, तो वो नफ़रत मोहब्बत में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। और चौथा काम ये करे कि उसकी लोगों के सामने तारीफ करे। हासिद क्या करता है कि बिला वजह घुमा घुमा के बुराइयां ला रहा होता है कि ताकि वो नीचा हो जाए किसी तरीके। अबे उसको जो इज्जत मिली है, अबे उसके पास जो इल्म है, अबे हमें पता है, सारा दिन तो ऐसे ही घूमता रहता है, पता नहीं क्या कहाँ से इसने है फेंकता रहता है, ऐसे ही बस लोग करते हैं बातें ना। मैं तो कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ ना अपने बारे में भी पढ़ता हूँ, दूसरे उलमा के बारे में भी पढ़ता हूँ, तो ऐसे करते रहते हैं लोग। तो भाई तारीफ़ करनी चाहिए। जिसको हसद हो रहा है बोले भाई ये माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ी सलाहियत दी है, तो उस तारीफ़ का क्या होगा कि दिल तो जलेगा, यार मैं पहले ही उसकी इज़्ज़त से परेशान हूँ और मेरी तारीफ़ से कमबख्त की और इज़्ज़त हो रही है। तो नतीजा ये निकलेगा कि उसकी इज़्ज़त बढ़े ना बढ़े, आपके अंदर से हसद के जरासीम ख़त्म हो जाएंगे। और ये बात याद रखें कि जब आपके दिल को अल्लाह ऐसा पाक बना दे ना कि आप में हसद ख़त्म हो जाए, तो ये खुद ब खुद लोगों के दिल में आपकी इज़्ज़त बढ़ना शुरू हो जाती है। ये अल्लाह का अजीब कानून है कि जो सबके लिए अच्छा सोचता है ना, तो उसके लिए खुद ब खुद लोग अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं। ये अल्लाह का एक निज़ाम है कि खुद ब खुद जो है ना हालात उसके हक में साजगार होना शुरू हो जाते हैं। जो अमारत नहीं चाहता, लोग चाहते हैं इसको अमीर बनाएं। मदरसों में हम देखते हैं कि जो उस्ताद जो है ना चाहता है कि मुझे बड़ी किताबें ना मिलें, उसमें तवाज़ो, तो मोहतमीम की ख्वाहिश होती है इसको बड़ी किताब मिले, तलबा की ख्वाहिश होती है इसको बड़ी किताब मिले। ये यानी अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में खुद ब खुद पैदा
कर देते हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है। और जो बड़े बड़े कमालात हो लेकिन वो चाहता है कि मैं आगे निकलूं, तो अल्लाह लोगों के दिल में डाल देते हैं कि उनके दिल में उसके कमालात के होने के बावजूद उनकी लोगों की चाहत होती है आगे ना बढ़ाए। तो आप देख रहे हैं जो यूट्यूब पे और जो एक दूसरे के खिलाफ फतवे फोड़ते रहते हैं ना, वो ऐसा है, वो यूं है, वक्ती तौर पर उनकी इज्जत बहुत होती है, मगर खुद उनके जो फॉलोअर्स हैं थोड़े दिनों के बाद उनकी इज्जत करना छोड़ देते हैं। इज्जत हमेशा उसी की होती है जो लोगों की खैर ख्वाही चाहता है। तो ये हसद का इलाज है। और लोगों की हसद से कैसे बचा जाए, इसका तरीका यह है कि अपनी नेमतें कभी लोगों के सामने खुल के बयान नहीं करें, अपनी तरफ नेमतों की निस्बत ना करें। मेरा ये कमाल, मैंने देखा, ओ भाई किया है, बस ठीक है, किया है, सारी दुनिया को पता है, मैं यूं, मैं यूं, मैं यूं, मैं यूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, ख्वाब दिखाया तो भाई याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा भाइयों को मत बताओ, बस ठीक है मैं अब्बा हूं, मुझे बता दिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, अल्लाह इसको पूरा कर लेगा। खाम खामे क्यों भाइयों को बता रहे हो? आज हर चीज़ हर एक को बता दी जाती है, तो हर चीज़ हर एक को ना बताएं, सिर्फ अपने खैर ख्वाह लोगों को बताएं, जो आपके ख़ास चाहने वाले हैं, जो दिल से चाहते हैं, उनको बता दें, हर एक को ना बताएं। उसमें क्या होगा, वो जेलसी। तो हमारे उस्ताद असातिज़ा तो इसका बड़ा ख्याल करते हैं कि अपनी चीज़ें लोगों के सामने, अपनी जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं ना शेयर की जाएं ज़्यादा, तो इसका बड़ा नुकसान होता है। तो नज़र लगती है ना इससे, लोग जो नज़र तो आमतौर पर उन्हीं की लगती है जो हसद की निगाहों से देखते हैं। तो बिला वजह सबके सामने अपनी गाड़ी लाना, और ये मैंने गाड़ी ख़रीदी है, मैंने ये ख़रीदा है, मैंने यूँ ख़रीदा है, और हसद उस तौर पे ज़्यादा एकदम से कोई नेमत आ जाए। तो मैं लोगों से कहता हूँ अगर आपके पास एकदम से पैसे आ गए तो एकदम गाड़ी नहीं ख़रीदो, आप रक्शे से आप पहले आओ, जो है ना, थोड़ी सी अच्छी बाइक ख़रीद लो। जब लोग उससे थोड़े मानूस हो जाएं तो फिर थोड़े से एक FX ख़रीद लो आप, फिर थोड़े उससे मानूस हो जाएं तो तरक्की करते करते फिर आखिर में लैंड क्रूज़र लेकर आओ। क्योंकि अगर अल्लाह ने आपको पैसा दे दिया और अचानक लैंड क्रूज़र, तो ये हसद करने वाले ना उसको लैंड क्रूज़र पे नज़र लगा लगा के उसको रक्षा बना देंगे। हकीकत है ये। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र जो है ना ऐसे लगती है कि ऊँट को हांडी में पहुँचा देती है। इतना बड़ा तगड़ा ऊँट होता है, नज़र लगाने वाले क्या करते हैं, वो बेचारा मर जाता है और हांडी में पकड़ा होता है वो। तो ये हासिदी, अब वहमी ना बने कि हर एक को इसी नज़र से देख रहे हैं, उस दिन मेरी घड़ी देख कर गया था, इसने नज़र लगवाई है। हमारे यहाँ वहम भी बहुत ज़्यादा है, तो वहमी ना बने, लेकिन यह कि एहतियात बहरहाल ज़रूरी है।